मैं डॉक्टर रक्षा मेहता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में। आज हम सीखने वाले हैं अपठित गद्यांश, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें भ्रांति इसलिए हो जाती है विद्यार्थियों को या जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन बच्चों को, क्योंकि जो सारे विकल्प होते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। तो आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा वहीं पर होती है कि आप निकटतम विकल्प का चुनाव करें। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि निकटतम विकल्प का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। देखिए, अपठित गद्यांश बहुत चीजों पर निर्भर करता है। एक तो आपकी पठन क्षमता, आपकी पठन क्षमता कैसी है। आप कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही धीरे धीरे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, या बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो अगर आपकी जो पठन क्षमता है और आप तीव्रता से पढ़ सकते हैं समझकर जल्दी, तो आपके लिए अपठित गद्यांश सरल हो जाएगा। इसलिए आपको पठन अभ्यास करना होगा। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वह है आपका शब्द भंडार, वोकैबुलरी। क्योंकि जब अपठित गद्यांश के विकल्प दिए जाते हैं तो विकल्पों में बिल्कुल गद्यांश से उठाकर शब्द नहीं दे दिए जाते, उसके पर्यायवाची या समानार्थी दिए जाते हैं, जिसमें आपको समझना होता है कि इस शब्द का वही अर्थ होगा। वो आप तब समझेंगे जब आपका शब्द भंडार विकसित होगा। तो उसके लिए भी आपको निरंतर पढ़ते रहना है। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। अब इतना नहीं कि आप सारा टाइम अपठित गद्यांश ही पढ़े जा रहे हैं, बाकी चीजें करने का समय आपको मिला नहीं। तो समय प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। यदि आपके पास भरपूर समय है तो ऐसे करना है कि अपठित गद्यांश को एक बार पढ़ना है, फिर प्रश्नों को पढ़ना है, फिर दोबारा अपठित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है, समय की कमी है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं और उनके सारे विकल्प यानी कि ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। हमारे मस्तिष्क में गद्यांश पढ़ने से पूर्व ही प्रश्नों की रूपरेखा और उनके उत्तर हमारे मस्तिष्क में आ जाने चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपने आज तक पढ़ा नहीं होता है, तो वो आपको थोड़ा सा सरल लगता है, क्योंकि आप प्रश्नों को पहले ही समझ चुके हैं। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं प्रश्न पढ़ रही हूं आप लोगों के लिए। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? मतलब ये जो 4 कथन है, इसमें से जो सही है, सत्य है, वो हमें चुनना है। साहसी मनुष्य असंतुष्ट होता है। साहसी मनुष्य मानता है कि जीवन का अंत निश्चित है। साहसी व्यक्ति सबसे दूर रहता है। जो जितने संकटों का सामना करता है वह जीवन को उतने ही निकट से जीता है। अब ये 4 वाक्य हमने पढ़ लिए। जब हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इन चारों में से कौन सा गद्यांश के अनुसार सही है, सत्य है, उचित है। दूसरा प्रश्न, संकटों का सामना करने को किसके समान बताया गया है? फल के समान, पूंजी के समान, साहस के समान या रहस्य के समान? ठीक है। जीवन का साधक क्या चाहता है? फल खाना चाहता है, ऊंचे पेड़ पर चढ़ना चाहता है, दुर्लभ लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है, या फिर उच्च स्तर का जीवन जीना चाहता है? उच्च स्तर होता है हाई स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड लिविंग जिसे कहते हैं वो। अब चौथा, गद्यांश का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूंजी संचय की शिक्षा, संचय माने जमा करना, धन जमा करना, परिश्रम की शिक्षा, कर्मठता की शिक्षा कि साहस की शिक्षा? पांचवा, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? साहस का फल, साहस का रहस्य, साहस एक पूंजी, साहस और मनुष्य। ठीक है। अब गद्यांश के जो शीर्षक होते हैं उनके विकल्प ऐसे ही दिए जाते हैं कि आपको सारे ही ठीक लगते हैं, लेकिन आपको निकटतम विकल्प चुनना है। वो कैसे चुनना होता है, उसके लिए हमें क्या समझना होता है, ये मैं आपको अब बताऊंगी। ठीक है, अब हम अपना अपठित गद्यांश पढ़ लेते हैं, जिसमें से कि अपनी बुद्धि में सारे प्रश्न रखने हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है हम ये सोच रहे हैं। तो पहले मैं गद्यांश पढ़ती हूँ, आशा है कि आपको दिख रहा होगा।
साहसी मनुष्य का जीवन ही सच्चा जीवन होता है। साहसी मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वास्तव में साहसी लोग ही संसार की शक्ति होते हैं। साहसी लोग शेर की भांति अपने मार्ग पर अकेले बढ़ते हैं। डरपोक लोग भेड़ों की तरह झुंड बनाकर रहते हैं। संकट झेलना ही जीवन का स्तर दिखाता है। जो संकट से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर हो जाता है। संकटों का सामना करना एक पूंजी है। जो इस पूंजी को जितनी मात्रा में लगाता है उतनी ही मात्रा में फल पाता है। जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही जीवन के रहस्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। अब हमने अपठित गद्यांश पढ़ लिया। अब हम कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। साहसी मनुष्य असंतुष्ट होता है। अब यहां लिखा है साहसी जो जीवन का साधक होता है वह थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता। वो थोड़े से आराम से संतुष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वह असंतोषी होता है, कि उसे थोड़े से सुख में संतोष नहीं मिलता, थोड़ी सी सामान मिल जाए उसमें संतोष नहीं मिलता, कि उसे 2 रोटी में संतोष नहीं मिलता, कि उसे कम कपड़ों में संतोष नहीं मिलता। वह आराम नहीं करना चाहता। इसका मतलब है कि वह थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता। तो असंतुष्ट होना साहसी व्यक्ति का बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाता है। दूसरा, साहसी मनुष्य मानता है कि जीवन का अंत निश्चित है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर हमें क्या कहा गया है कि जीवन को अनंत मानकर आगे बढ़ने वाला, जीवन को अनंत मानकर, अनंत माने होता है एंडलेस, और ये तो कह रहे हैं कि जीवन का अंत निश्चित है मानता है। ये कथन भी सीधे गलत हो जाता है, क्योंकि साहसी व्यक्ति तो जीवन को अनंत मानकर चलता है। तो जीवन का अंत हो जाता है बोलेगा तो गलत हो जाएगा उत्तर। अगला, साहसी व्यक्ति सबसे दूर रहता है। अब यहां पर आपको भ्रम हो सकता है कि इधर कहा है कि साहसी लोग शेर की भांति अपने मार्ग पर अकेले बढ़ते हैं। यहां से आपको लगेगा कि ओ अकेले बढ़ते हैं मतलब अलग रहते हैं, लेकिन साहसी व्यक्ति सबसे दूर रहता है, मतलब कि वो एक सामाजिक प्राणी नहीं होता, सोशल एनिमल नहीं होता, जो कि गलत है, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं। तो वो सबसे दूर नहीं रहता, वो अपने लक्ष्य पर अकेले चलने से नहीं डरता। तो यहां पर यह भी गलत सिद्ध हो जाता है। जो जितने संकटों का सामना करता है वह जीवन को उतने ही निकट से जीता है। देखो, जो इस पूंजी देखो, संकट झेलना ही जीवन का स्तर दिखाता है। जो संकट से बचता है वह वास्तविक जीवन से कोसों दूर हो जाता है। जो संकटों से बचता है वो जीवन से दूर हो जाता है। यानी कि जो संकटों का सामना करता है वह जीवन को उतनी ही निकटता से जीता है। इस वाक्य का ठीक इसी वाक्य से मिलता जुलता वाक्य, इसको थोड़ा सा शब्दों को बदल कर, हेर फेर कर शब्दों को लिखा है। जो जितने संकटों का सामना करता है जीवन को उतने ही पास से जीता है। जो संकटों से बचता है वो जीवन से उतना ही दूर हो जाता है। तो इस हिसाब से यह कथन बिल्कुल सही सिद्ध हुआ है। लेकिन विकल्प सारे ऐसे हैं जो आपके मन में भ्रांति उत्पन्न कर दें, आपको कंफ्यूज कर दें, लेकिन उसके बाद आपको बुद्धि लगाते हुए बिल्कुल सही विकल्प का चुनाव करना है। संकटों का सामना करने को किसके समान बताया गया है? ठीक है, अब देखो, संकटों का सामना करने को किसके समान बताया, तो जहां से हम संकटों का सामना करने की बात करते हैं वहां हम पूंजी भी पढ़ते हैं, हम फल भी पढ़ते हैं, और साहस तो हम पढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जीवन का रहस्य भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमें वाक्य बिल्कुल ठीक से समझना है। संकटों का सामना करने को किसके समान बताया है? संकटों का सामना करना एक पूंजी है, तो इसलिए यहां पर पूंजी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जीवन का साधक क्या चाहता है? ये देखिए, जीवन के साधक की बात हमें यहां पर हो रही है। जीवन का साधक थोड़े से सुकून से संतुष्ट नहीं होता। ठीक है,
बल्कि वह हिम्मत से सबसे ऊंची चोटी का फल तोड़कर खाना चाहता है। अभी यहां हमें क्या करना है, हमें लिटरल मीनिंग नहीं लेना होता, हमें लिटरेरी मीनिंग लेना होता है। मतलब शब्द को उसके जो है उसका सीधा शब्दार्थ नहीं लेना होता, हमें क्या होता है साहित्यिक अर्थ, दार्शनिक अर्थ लेना होता है, क्योंकि हम बड़े हो गए हुए हैं ना, हम एक बड़े स्तर की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए। तो अभी क्या है, जीवन का साधक क्या चाहता है, फल खाना, फल तोड़कर खाना चाहता है, ये तो लिटरल मीनिंग हो गया है ना, शब्दशः अर्थ हो गया इसका, तो वो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऊंचे पेड़ पर चढ़ना, सबसे ऊंची चोटी का फल, तो ऊंचे पेड़ पर चढ़ना तो फिर लिटरल मीनिंग हो जाएगा, फिर शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ कैसे हो जाएगा कि पेड़ पर कोई चढ़ता हुआ दिख रहा है, ये तो जीवन को जीने की जो है शर्त नहीं है, तो ऊंचे पेड़ पर चढ़ना भी वो नहीं चाहता है। दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब दुर्लभ माने कठिनाई से मिलने वाला लक्ष्य, जो चीज कठिनाई से मिलती है उसे प्राप्त करना, जो लक्ष्य कठिनाई से, जो मंजिल कठिनाई से मिलती है उसे प्राप्त करना चाहता है। और उच्च स्तर का जीवन जीना, मतलब हाई स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड लिविंग चाहता है। तो जो साहसी हो वो हमेशा उच्च स्तर पे जी रहा हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लक्ष्य मुश्किल से मुश्किल प्राप्त करने की योग्यता वो रखता है, तभी तो वह साहसी है। तो यह उत्तर हमारा निकटतम है, बाकी सारे उत्तर गलत हो जाते हैं, यह उत्तर एकदम सही व सटीक सिद्ध होता है। गद्यांश का मूल उद्देश्य, क्योंकि इस गद्यांश के पढ़ने के पीछे या जो लेखक है उसका कुछ ना कुछ तो लक्ष्य रहा होगा कि वो पाठक को क्या सिखाना चाह रहा है। पूंजी संचय, धन जमा करने की शिक्षा वो बिल्कुल नहीं देना चाहता। कर्मठता की शिक्षा, मेहनत करने की शिक्षा दे रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं दे रहा है। परिश्रम की शिक्षा, हाँ कर्मठता और परिश्रम एक ही चीज होती है, मेहनत दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पूरे गद्यांश में परिश्रम की बात ही सिर्फ नहीं करता जा रहा है, पूरे गद्यांश में बात हो रही है साहस की, साहसी होने की शिक्षा दी जाती है। तो यह निकटतम उत्तर होने के कारण बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल सही विकल्प है। गद्यांश का शीर्षक, अब ऐसा है कि ये तो हमने गद्यांश पढ़कर समझ लिया, गद्यांश है तो साहस पर ही है ना, करेज पर ही है। तो अब इसमें मैंने चारों में साहस लिख दिया है, साहस का फल, साहस का रहस्य, साहस एक पूंजी, साहस और मनुष्य। अब हमें ढूंढना है सबसे सटीक शीर्षक। कैसे ढूंढेंगे? साहस का फल, एक वाक्य में एक बार फल की बात तो आई है, ठीक है, साहस करने से जो है सबसे ऊंची चोटी का फल मिलता है, एक लाइन में तो आया है। साहस का रहस्य, एक लाइन में तो आया है कि जीवन के रहस्य को साहस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साहस एक पूंजी, एक वाक्य में तो आया है कि संकटों का सामना करना यानी कि साहसी होना एक पूंजी है, ठीक है। ये तीनों ही चीजें किसी ना किसी वाक्य में तो आई हैं, गद्यांश के जरूर आई हैं, लेकिन साहस और मनुष्य को किस प्रकार जोड़ा है? साहसी मनुष्य का जीवन, ठीक है, साहसी मनुष्य, ठीक है, साहसी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार इतनी जगह साहसी मनुष्य, जीवन का साधक, मतलब साहस से जो जीवन की साधना करता है, इतनी बार साहस और मनुष्य को मिलाकर बात की जा रही है कि हम समझ जाते हैं कि साहस और मनुष्य ही इस अपठित गद्यांश का सटीक शीर्षक होगा। तो मैं आशा करती हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस तरह अपठित गद्यांश के सारे सही लगने वाले विकल्पों में से निकटतम और सबसे सटीक विकल्प को छांटा जा सकता है और पूरे के पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि आप समझे हैं तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। थोड़े दिन बाद मैं एक और वीडियो अपठित गद्यांश पर ही लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों का और अधिक अभ्यास हो सके, विषय की पकड़ और अधिक बन सके। तो अगली वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।